नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुशवाहा आपको एनवायरनमेंट के अंतर्गत दोस्तों आज अध्ययन करेंगे हम महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। दोस्तों जिस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन का क्लासिफिकेशन के बाद हमने देखे थे वनों का क्लासिफिकेशन। इसके बाद अगला वीडियो हमने देखा था मध्य प्रदेश जो आपके टोटल अधिनियम के बारे में दिया गया कि पर्यावरण से संबंधित अधिनियम कौन कौन से हैं। ये वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। जिन भी लोगों ने ये वीडियो देखे नहीं है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियो को भी देखिए। उसी के आगे हम अगला टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण के महत्वपूर्ण आंदोलन। दोस्तों ये पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण के लिए कौन कौन से आंदोलन स्टार्ट किए गए हैं, अर्थात मूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। तो जैसे कि आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे नंबर 1 चिपको आंदोलन, इसके बारे में आपने नाम सुना होगा। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एपिको आंदोलन। कौन सा दोस्तों? एपिको, या कुछ लोग आपेको भी पढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों, इस आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों आपसे शांत घाटी के बारे में भी पूछा जाता है, शांत घाटी आंदोलन के बारे में। दोस्तों इसके बाद शांत घाटी के बाद जंगल बचाओ, जंगल बचाओ इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जंगल बचाओ आंदोलन कौन सा है दोस्तों? जंगल बचाओ। फिर इसके बाद नर्मदा घाटी या नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन सा दोस्तों? नर्मदा बचाओ आंदोलन भी ये हमारा मध्य प्रदेश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम एमपीटीईटी के एग्जाम देख रहे हैं तो ये आंदोलन आपको बहुत रहेगा इम्पोर्टेंट। और दूसरा आपका चिपको आंदोलन है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहेगी। इसके बाद इसी में दोस्तों अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ ही जुड़ा होता है हमारा तरुण भारत संघ। कौन सा दोस्तों? तरुण भारत संघ। ये एक ही समय में स्टार्ट हुए थे दोस्तों 1985 में। कब? तो ये भी 1985 में हुआ था। तो दोस्तों इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तरुण भारत के बाद फिर आता है पश्चिमी घाट। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी घाट के बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों 1980 के दशक में इसको प्रारंभ किया गया था, अर्थात 1988 के समथिंग। क्लियर? 1980 के दशक में। इसके बाद दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन और आता है नवधान्य और विकास विकल्प। नवधान्य आंदोलन की बात करेंगे और इसके बाद अगला रहेगा विकास का विकल्प। कौन सा दोस्तों? विकास का विकल्प। कौन सा है दोस्तों? विकास का विकल्प। तो दोस्तों जैसे कि हम चिपको आंदोलन के बारे में भी बात करेंगे 1972 में, और इसके बाद क्रमशः सारी की डेटे कंप्लीट करेंगे। इसी में एक टहरी बांध के बारे में भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टहरी बांध कौन सा दोस्तों? टहरी बांध। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे, और इसका हम क्रमशः एक एक का अध्ययन करेंगे। क्लियर दोस्तों, एक कुछ सूची दी गई है, इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। किसके अंदर? चिपको आंदोलन। देखिए अब बात आती है कि चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। अब इसमें क्वेश्चन क्रमशः बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया। तो आपको याद रखना है 1972 में। कब प्रारंभ किया गया था? 1972 में वहां के ग्रामीणों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा एक बृहद रूप से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ये आंदोलन का उद्देश्य क्या था और इस आंदोलन का क्षेत्र क्या था, स्थान क्या था? दोस्तों ये स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। स्थान कौन सा था? तो दोस्तों गढ़वाल हिमालय। कौन सा था दोस्तों? गढ़वाल हिमालय। और ये गढ़वाल हिमालय अर्थात उत्तराखंड में बात की गई। उत्तराखंड का चमोली जिला भी पूछा जाता है। कौन सा दोस्तों? चमोली जिला। ये चीज क्लियर हुई दोस्तों। तो पहले तो स्थान क्लियर होना चाहिए कि कहां पर किया गया है, गढ़वाल हिमालय। और ये उत्तराखंड के कहा? चमोली जिला। और कब प्रारंभ किया गया? 1972 में प्रारंभ किया गया। और इसके जो प्रवर्तक थे अर्थात इसके प्रेरणा स्रोत थे, किनके द्वारा इसको चालू किया गया, अर्थात इनको इसके लिए मुख्य भूमिका किसकी रही है? तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा और साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में पूछा जाएगा। कौन से है दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए दोस्तों
ये दो नाम आपको याद रखना है मुख्य रूप से। इसी में एक महिला नाम भी आता है, गौरा देवी का नाम। कौन सा दोस्तों? गौरा देवी। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, तो आपको याद रखना है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1972 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड, चमोली जिला, सुंदर लाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यदि महिला की बात कही जाएगी तो गौरा देवी है। और गौरा देवी के साथ ही दोस्तों दो नाम और आते हैं, सरलाबेन और मीराबेन का नाम। किनका? सरलाबेन और मीराबेन। कौन थी दोस्तों? मीराबेन। क्लियर हुआ दोस्तों? ये दो नाम भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। और चिपको आंदोलन, अब इसमें क्वेश्चन और आता है कि जब 1978 में 1978 में वृक्षों की क्या होता था दोस्तों, वहां पर सड़क यहाँ पर सड़क निर्माण किया जा रहा था उस समय पे। और ये फोर्स के द्वारा, जो हमारे सशस्त्र बल के द्वारा यहाँ पर एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, ठेकेदारों के द्वारा एक सड़क का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। क्या की जा रही थी दोस्तों? वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही थी। और इस कटाई को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए यहाँ पर व्यापक एक आंदोलन निकाला गया, जुलूस निकाला गया ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा। ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रामीणों और महिलाओं के द्वारा एक आंदोलन निकाला गया। और इसमें क्या किया गया कि पेड़ों के चारों ओर घेरा बना करके दोस्तों क्या करते थे? पेड़ के चारों ओर घेरा बना करके इस पेड़ की रक्षा करते थे। और ये पेड़ से चिपक कर भी महिलाएं इस पेड़ से चिपक जाती थी या घेरा बना लेती थी। इस कारण से इसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? चिपको आंदोलन के नाम से जाना गया है। क्लियर हुआ दोस्तों? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर 1978 में ये भी बात कही गई है कि दोस्तों इनके ऊपर किन्ने गिरफ्तारियां तो दी ही महिलाओं ने गिरफ्तारियां भी दी गई। और गिरफ्तारियों के साथ साथ इन्होंने गोलियों का भी सामना किया दोस्तों। क्या किया? गोलियों का भी सामना किया गया। तो दोस्तों ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, चिपको आंदोलन। इसी से जुड़ा हुआ दोस्तों एक आंदोलन फिर पेपर में पूछा जाएगा। दोस्तों ये क्रम साधन करेंगे, जिसमें एक फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, एप्को आंदोलन। तो दोस्तों इसी से प्रेरित होकर के, किससे? चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर ही एपेक्को आंदोलन चलाया गया। कौन सा दोस्तों? एपेक्को आंदोलन। क्लियर दोस्तों? जो एपेक्को आंदोलन चलाया गया, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कहां पर चलाया गया। कहां पर चलाया गया दोस्तों? उत्तरी कर्नाटक, यदि क्षेत्र पूछा जाएगा। कहां पर चलाएगा दोस्तों? उत्तरी कर्नाटक या कर्नाटक राज्य या दक्षिण भारत की बात कही जाएगी कि दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के जैसा एक आंदोलन चलाया गया, वो कौन सा था दोस्तों? एप्को आंदोलन। क्लियर हुआ? तो उत्तरी कर्नाटक में पूछा जा सकता है। इसी के बाद एप्को आंदोलन से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें क्या किया गया। तो जो युवक मंडली थी दोस्तों, कौन सी थी? युवक मंडली। और दोस्तों यहाँ का रीजन क्या था कि 1947 से लेकर लगभग 1980-85 तक यहाँ पर जंगलों का निरंतर धीरे धीरे, जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद से लेकर यहाँ तक लगातार यहाँ पर भी वनों की कटाई तीव्र गति से की जा रही थी। क्या की जा रही थी? क्योंकि विकास को देखा जाता था, नए नए निर्माण कार्य किए जा रहे थे, परियोजना बनाई जा रही थी, जिनके लिए क्या किया जा रहा था दोस्तों कि वनों का कटाई अर्थात बहुत तेजी से की जा रही थी। इसको रोकने के लिए वहां एक युवक मंडली थी, उसके द्वारा वनों की कटाई पर रोक लगाने और बड़े बांधों के निर्माण पर रोक के विरोध में यहाँ पर भी एक आंदोलन चलाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया दोस्तों? एपेक्को आंदोलन। क्लियर हुआ दोस्तों? यहाँ से फिर एक क्वेश्चन और निकलता है दोस्तों, इन दोनों आंदोलन की उपज के तहत एक 5F सिद्धांत दिया गया। कौन सा दिया गया दोस्तों? 5F। ये बात पेपर में पूछी जा सकती है कि 5F जो शब्द दिया गया है वो किन आंदोलनों की उपज है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन और एप्को आंदोलन, इनका मूल ध्येय दोस्तों ये था कि वनों की रक्षा के साथ साथ वनावरण में वृद्धि करना भी था। साथ में दोस्तों याद रखना कि वृक्षों को काटने से तो रोकना है, साथ ही साथ वनों में वनावरण की वृद्धि करना अर्थात वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ये इनका उद्देश्य था। और इसके साथ ये 5F अर्थात 5F सिद्धांत दिया गया। फर्स्ट F फूड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? फूड अर्थात भोजन के बारे में बात करेंगे। भोजन के बाद फिर फूडर की बात करेंगे। इसकी दोस्तों फूडर अर्थात चारे की भी व्यवस्था करना, इंसान और जीव जंतुओं के
लिए हमें सबसे पहली प्राथमिकता होती है भोजन। भोजन के साथ ही हमारा जो मवेशी है उनके लिए चारे की व्यवस्था की जाएगी, तो फूडर शब्द का यूज किया गया। फिर उसके लिए हमें फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी। किसके? फ्यूल अर्थात ईंधन के रूप में यूज किया गया ईंधन। फिर फाइबर की बात कही गई अर्थात रेशे की भी जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद लास्ट होता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक की बात करिए। तो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए 5F सिद्धांत का मतलब क्या है, F का मतलब फूड, एक F का मतलब फूडर, फ्यूल, फाइबर, फर्टिलाइजर, इस प्रकार से 5F सिद्धांत ही इन आंदोलनों की उपज है। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, अगले दो रहेंगे शांत घाटी और जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में। दोस्तों अगला रहेगा जैसे शांत घाटियां। कौन सा दोस्तों? शांत घाटियां। दोस्तों साइलेंट वैली के बारे में आप जानते हैं और बायोडायवर्सिटी के बारे में इसका अध्ययन जब करेंगे दोस्तों उसमें देखेंगे कि सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जो दक्षिण भारत का सह्याद्री पर्वत अर्थात साइलेंट वैली जो केरल के। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो आएगा शांत घाटी आंदोलन जो चलाया गया। वो कब चलाया गया? तो 1978 में चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों? 1978 में चलाया गया। इसका स्थान पूछा जाएगा तो केरल, और केरल का दोस्तों जिला पूछ लिया जाता है कि पलक्कड़ जिला। कौन सा है? केरल का पलक्कड़ जिला है। ये भी याद रखना दोस्तों, केरल का पलक्कड़ जिला है। और यहां से फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सुगाथा कुमारी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सुगाथा कुमारी के द्वारा। क्लियर? तो ये तीन पहली कंडीशन होगा। शांत घाटी कब प्रारंभ किया गया? 1978 में। कहां पर किया गया? साइलेंट वैली केरल में है। केरल का कौन सा जिला? पलक्कड़ जिला है। और सुगाथा कुमारी के द्वारा इस आंदोलन की नींव रखी गई थी अर्थात प्रेरणा के रूप में सहभागिता रही है दोस्तों। अब बात आती है कि शांत घाटी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था। दोस्तों यहाँ पर क्या थी कि एक विद्युत परियोजना लगाई जा रही थी। क्या की जा रही थी कि योजना आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? योजना आयोग के द्वारा 1973 में एक योजना कुंथीपुरा नदी पर, कहां पर दोस्तों? कुंथीपुरा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही थी। क्या की जा रही थी? जल विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही थी। दोस्तों याद रखना कि योजना आयोग के द्वारा 1973 में कुंथीपुरा नदी पर जल विद्युत परियोजना लगाई जा रही थी। और इस परियोजना से बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों क्या था, जब जल विद्युत परियोजना बनाई जाएगी, डैम बनाया जाएगा और बड़ा बांध बनाने के कारण जल भराव क्षेत्र बहुत अधिक हो रहा था, जिससे हमारा वनस्पति जीव जंतु जगत प्लस हमारे आवास भी वहां से स्थानांतरित किए जाते हैं। क्योंकि इसमें लगभग 100-200 से ऊपर गांवों को विस्थापन किया जा रहा था दोस्तों, जिस कारण से यहाँ पर लोगों का काफी कड़ा विरोध रहा है। इस विरोध के कारण फिर क्वेश्चन आता है कि 1980-84 में इस योजना को शासन को वापस लेना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों? वापस लेना पड़ा। तो ये याद रखना है कि किस कारण से ये किया गया था। और साथ ही इसमें यह भी पूछा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण भी था। किसका दोस्तों? जैव विविधता। ये तो ही शांत घाटी के बारे में दोस्तों। इसी से एक क्वेश्चन आएगा फिर जंगल बचाओ आंदोलन। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद हम देखेंगे अगला शांत घाटी के बाद आएगा आपका जंगल बचाओ आंदोलन। कौन सा दोस्तों? जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन। देखिए दोस्तों अभी उसको देखा था हमने 1978 में, और जो जंगल बचाओ आंदोलन है ये 1980 में था। देखिए दोस्तों अब जंगल में कौन रहता है दोस्तों? जंगल में रहने वाले ट्राइबल अर्थात आदिवासी। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि इसका जो नेतृत्व करता था, पहली कंडीशन तो रहेगी क्षेत्र पूछा जा सकता है, कहां पर था। आपका प्रारंभिक डेट आपने याद कर ली कि प्रारंभ कब हुआ? 1980 में हुआ। क्षेत्र पूछा जाएगा तो ये बहुत इंपोर्टेंट है, सिंहभूमि बिहार का। तो याद रखना बिहार जो वर्तमान में झारखंड। देखिए दोस्तों बिहार अर्थात झारखंड का सिंहभूमि जिला। कौन सा दोस्तों? सिंहभूमि जिला, याद रखना। और मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में दोस्तों एक जंगल बचाने के उद्देश्य से
यहाँ के आदिवासियों द्वारा। यदि आज आप इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्वकर्ता कौन था, तो दोस्तों नेतृत्वकर्ता के बारे में यदि आपसे पूछा जाए, मूलतः आदिवासियों द्वारा संचालित है। यह मूलतः आदिवासियों द्वारा संचालित था। किनके द्वारा संचालित था ये, तो आदिवासियों के द्वारा जंगल को बचाने के उद्देश्य से। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो उद्देश्य तो वनों की कटाई को रोकना, अर्थात जंगलों की रक्षा करना। तो वनों की कटाई का विरोध करना अर्थात रोकना, और वनावरण में वृद्धि करना, वनावरण में वृद्धि करना, इनका मूल उद्देश्य था। क्या था दोस्तों, याद रखना, जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में प्रारंभ किया गया, सिंहभूम जिले से प्रारंभ किया गया। ये सिंहभूम जिला याद रखना, और मूलतः आदिवासियों द्वारा संचालित था। वनों की कटाई का विरोध और वनावरण की रक्षा करने के लिए, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जंगल बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। दोस्तों अगला आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए दोस्तों, ये आंदोलन बहुत इंपोर्टेंट है और एमपीटीटी के हिसाब से मोस्ट रहेगा दोस्तों। इसके दृष्टि से एमपीटीटी, जैसा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो 1985 में प्रारंभ किया गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में। और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेघा पाटेकर एक समाज सेविका थी और इनके साथ में सबसे महत्वपूर्ण बाबा आमटे। कौन थे दोस्तों, बाबा आमटे। और इसके बाद सहयोगी के रूप में और बहुत सारे रहे। मुख्य भूमिका मेघा पाटेकर, फिर बाबा आमटे, अरुंधति राय, इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, आनंद पटवर्धन। दोस्तों कौन है, आनंद पटवर्धन। इसके बाद दोस्तों आनंद पटवर्धन के बाद नाम पूछा जाएगा आपसे कि शबाना आजमी। शबाना आजमी एक कुछ महत्वपूर्ण सहयोगी थे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा, नेतृत्वकर्ता मेघा पाटेकर थी, समाज सेविका थी। बाबा आमटे, उनके साथ सहयोगी भूमिका किसके द्वारा, अरुंधति राय, सुंदरलाल बहुगुणा, आनंद पटवर्धन और शबाना आजमी के द्वारा। क्लियर हो दोस्तों, एक कुछ महत्वपूर्ण नाम रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन एक पूछा जाएगा दोस्तों कि जब 1985 में ये आंदोलन हुआ तो क्षेत्र भी पूछा जाएगा। तो क्षेत्र की बात यदि की जाएगी दोस्तों, तो नर्मदा घाटी। कौन सा, नर्मदा घाटी जहां से निकलेगी, या मध्य भारत की बात कही जाएगी। किसकी बात दोस्तों, मध्य भारत या मध्य प्रदेश और गुजरात रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, मध्य प्रदेश या गुजरात रहेगा। क्लियर दोस्तों, ये क्षेत्र रहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर बहुत सारी परियोजनाएं बनाई गई थी दोस्तों, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर सागर। तो इंदिरा सागर और जो बहुत सारी आपकी परियोजनाएं थी और सरदार सरोवर। यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर यहाँ पर जो सबसे व्यापक आंदोलन दोस्तों हुआ था, तो ये पूछा जाता है 1989 में। कब दोस्तों, 1989 अर्थात 4 सितंबर 1989 को लगभग 200 किसने दोस्तों, लगभग 200 गैर सरकारी संगठनों ने इसमें भाग लिया था। गैर सरकारी संगठनों ने, गैर सरकारी संगठनों के 50,000, कितने दोस्तों, 50,000 लोगों ने इसमें साथ दिया था दोस्तों। एक क्वेश्चन कि जब 4 सितंबर 1989 को एक व्यापक आंदोलन हुआ और ये कहां पर हुआ था दोस्तों, हरसूद खंडवा। कहां पर दोस्तों, हरसूद खंडवा। दोस्तों वहां पर भी परियोजना बनाई जा रही थी। जैसे इंदिरा सागर की बात कहें तो इंदिरा सागर परियोजना थी, जिसे नर्मदा सागर के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों हरसूद खंडवा में व्यापक आंदोलन किया गया था। इसमें 200 गैर सरकारी संगठनों अर्थात एनजीओ ने भाग लिया था, जिसके 50,000 लोगों ने भाग लिया था,
जिस कारण से दोस्तों एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में चर्चा में रहा है दोस्तों। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये पेपर में पूछे जा सकते हैं आपके। इसके बाद दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा तरुण भारत संघ। क्लियर हुआ दोस्तों? इसको मैं अब देखिए दोस्तों, तरुण भारत संघ के बारे में आपसे पूछा जाए, स्थापना तो 1985 में। उसी समय दोस्तों जब नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश गुजरात में एक व्यापक रूप में आंदोलन चल रहा था, उसी समय तरुण भारत संघ के द्वारा 1985 में राजस्थान में, कहां पर दोस्तों? राजस्थान में किनके नेतृत्व में? राजेंद्र सिंह। किनके नेतृत्व में? राजेंद्र सिंह। तो राजस्थान राज्य राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दोस्तों एक तरुण भारत संघ के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था तरुण भारत संघ का? क्योंकि हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान रेगिस्तान सबसे बड़ा है और यहाँ पर किसकी समस्या रहती है? जल की समस्या रहती है, अर्थात पानी की समस्या रहती है। तो जल समस्या के समाधान के लिए, किसके लिए दोस्तों? जल समस्या के समाधान, दोस्तों याद रखना, जल समस्या के समाधान के लिए और इसी पुराने जो हमारे क्या है दोस्तों, पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार करने, साथ ही जितने भी जल के स्रोत हैं जल संचय को जन जन तक जागरूकता फैलाने के लिए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जन जन तक जल संचय के महत्व को, इसको दोस्तों जल संचय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस तरुण भारत संघ के द्वारा एक व्यापक आंदोलन राजस्थान में चलाया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये पॉइंट याद रखना, 1985 में तरुण भारत संघ के द्वारा राजस्थान में राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जल समस्या के निवारण के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया गया था। क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद अगले देखेंगे क्वेश्चन। दोस्तों फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, टेहरी बांध परियोजना। दोस्तों जैसी ही टेहरी बांध परियोजना की शुरुआत की गई थी तो यहाँ पर भी एक बड़ा व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और जो व्यापक आंदोलन था इसकी भी कुछ भूमिका यही रही थी कि टेहरी बांध में क्या क्या समस्या थी। दोस्तों यहाँ पर जब बांध बनाया जा रहा था टेहरी बांध, तो यहाँ पर भी व्यापक वनों की कटाई की गई। और जब व्यापक वनों की कटाई और प्लस विस्थापन, जो आदिवासी लोग हैं यहाँ विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई। कौन सी दोस्तों? विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई। और इसका स्थान भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यदि ये पूछा जाए कहां पर है? उत्तराखंड। कहां पर दोस्तों? उत्तराखंड। और उत्तराखंड का यदि क्षेत्र भी स्थान पूछा जाए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का दोस्तों ये ऊपर वाला एरिया पूरा रहता है जो चमोली और गढ़वाल क्षेत्र है। कौन सा? गढ़वाल, चमोली। यहाँ पर एक क्षेत्र बांध बनाया गया। और दोस्तों ये आता है, क्षेत्र कहाँ है? कहाँ पर? क्षेत्र। चूंकि ये जो आपकी टेहरी बांध है वो किस नदी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो भागीरथी। किस पर दोस्तों? भागीरथी। और पर्टिकुलर भागीरथी और भीलांगना, एक क्वेश्चन हो रहा था भीलांगना। दोस्तों इन दो नदियों के संगम जो स्थान है वहां पर, जैसे दोस्तों आप देखेंगे भागीरथी निकलती है और भागीरथी के बाद ये भीलंगना आती है। भागीरथी जाके अलकनंदा से मिलती है तो ये देवप्रयाग में मिलती है। तो जो ए वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा बांध बनाया गया दोस्तों? टेहरी बांध बनाया गया है। जैसे यहाँ पर भागीरथी की बात कही जाएगी और भागीरथी गोमुख गंगोत्री से उद्गम होता है। यहाँ पर भीलांगना नदी, कौन सी है दोस्तों? भीलांगना नदी। और जब ये भागीरथी यहाँ पहुंचती है दोस्तों ये आती है अलकनंदा नदी। कौन सी दोस्तों? अलकनंदा। और ये अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के यहाँ पर कौन सा प्रयाग बनाती है दोस्तों? देवप्रयाग। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती हैं इसको किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। और ये नदी जाकर के आगे मिलती है और ये यहाँ पर यमुना और यहाँ से जी आपकी गंगा, ये जब मिलती हैं कहाँ पर? ये प्रयाग, इलाहाबाद में। दोस्तों यहाँ पर प्रयाग संगम का निर्माण करती है। तो यहाँ से ही इसका नाम गंगा पड़ता है। क्लियर हुआ दोस्तों? एक क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर? तो ये स्थान भी आपने क्षेत्र भी देख लिया कि टेहरी बांध कहाँ पर बनाया गया, यहाँ पर बनाया गया। दोस्तों वनों की कटाई के लिए ही मुख्य रूप से यहाँ पर एक समस्या और थी दोस्तों, कि जो हमारे धार्मिक स्थल थे, कौन थे दोस्तों? धार्मिक स्थल थे यहाँ पर। धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऋषिकेश, एक प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण दोस्तों
यहाँ पर एक संकट उत्पन्न हो सकता था, क्योंकि दोस्तों जब ये बांध बनेगा तो जल दबाव का क्षेत्र बनेगा और यहाँ पर भूकंप जैसी समस्या उत्पन्न होगी, और जब भूकंप जैसी स्थितियां होती तो धार्मिक स्थलों के नष्ट होने की समस्या होगी। क्लियर दोस्तों, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती थी, इसलिए भी इसका काफी विरोध किया गया। और दोस्तों जब ये विरोध किया गया तो 1990 में बांध के कार्य को रोक दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कब? 1990 में बांध के कार्य को क्या कर दिया गया था? रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो ये टेहरी बांध के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहीं से एक आ जाएगा पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन के बारे में। दोस्तों अगला आंदोलन रहेगा पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि नाम है। यदि हम दोस्तों भारत के मैप में ये देखते हैं स्थिति, तो ये वाला एरिया यहाँ पर दोस्तों गोवा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कन्याकुमारी है। देखिए दोस्तों, इसके पहले हमने साइलेंट वैली की भी बात की थी, अर्थात केरल में ही है दोस्तों। तो ये गोवा है, क्या है दोस्तों? गोवा। तो आपसे पश्चिमी घाट, आप ये पश्चिमी घाट होता है, ये पूर्वी घाट होता है दोस्तों। जब आप यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पर कौन कौन से राज्य है, पूर्वी घाट पर कौन कौन से राज्य है, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन की बात कही गई है, अर्थात सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी घाट आंदोलन हुआ कब था दोस्तों? तो आपसे 1988 है पर्टिकुलर डेट, या ये भी आ जाता है कि 80 के दशक में। कब दोस्तों? 1980 के दशक में पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1988 में। और इसका क्षेत्र पूछा जाएगा दोस्तों, क्या क्षेत्र? तो गोवा से कन्याकुमारी तक। कहाँ तक दोस्तों? गोवा से कन्याकुमारी तक, या सीधा सीधा पश्चिमी घाट। कौन सा एरिया रहेगा? पश्चिमी घाट। तो गोवा से कन्याकुमारी तक या पश्चिमी घाट वाले एरिया का जो क्षेत्र था, वहां पर कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। अब इसका उद्देश्य क्या था और नेतृत्वकर्ता कौन था? दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता कि नेतृत्वकर्ता कौन था पश्चिमी घाट का? तो बहुत इंपोर्टेंट है, कैलाश मल्होत्रा। कौन था दोस्तों? कैलाश मल्होत्रा। ये याद रखना, जो कैलाश मल्होत्रा के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और दोस्तों इनका उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य के बारे में पूछा जा सकता है कि जो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन था, इसका मुख्य उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या था दोस्तों? जैव विविधता का संरक्षण करना। किसका दोस्तों? जैव विविधता का संरक्षण करना, पहली कंडीशन। दूसरी चीज इसमें यदि पूछी जाएगी कि जैव विविधता के संरक्षण के साथ साथ बड़े बांधों के निर्माण पर विरोध करना, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करना, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध करना। क्लियर दोस्तों? तो ये दो मुख्य कारण रहे हैं जिस कारण से पश्चिमी घाट, तो जैव विविधता, और भारत का सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र भी यदि पूछा जाता है कि दक्षिण भारत वाले एरिया है। सेकेंड हमारा हिमालय वाला क्षेत्र होता है दोस्तों, जो जैव विविधता के बारे में जाना जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इम्पोर्टेंट है पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। इसके साथ ही अगला एक आंदोलन रहता है दोस्तों कि नव धान्य करके है। दोस्तों अगला रहेगा नव धान्य आंदोलन। कौन सा दोस्तों? नव धान्य आंदोलन। और एक अगला रहता है विकास का विकल्प आंदोलन। इसकी सन है दोस्तों याद रखना, 1982 में नवधान्य आंदोलन था और 1983 में एक वर्ष के बाद विकास का विकल्प आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था। अब बात आती है नवधान्य, ये है कहाँ पर दोस्तों? क्षेत्र पूछ लिया जाता है और क्षेत्र है दोस्तों दून घाटी। अब दून घाटी है कहाँ पर दोस्तों? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कहाँ पर? दून घाटी क्षेत्र में। कहाँ पर दोस्तों? दून घाटी क्षेत्र। क्लियर हुआ? अब नेतृत्वकर्ता कौन था? देखिए दोस्तों, यहां से इनके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछा जाता है, बहुत इंपोर्टेंट ने वंदना शिवा, जो हमारी पर्यावरणविद है, वंदना शिवा। कौन है दोस्तों? वंदना शिवा। तो इनका नाम याद रखना दोस्तों कि नवधान्य आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थी दोस्तों? वंदना शिवा थी। एक क्षेत्र कौन था? दून घाटी था और 1982 में किया गया। और उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य पूछा जाता है, महत्वपूर्ण। तो इनका उद्देश्य था, पहला इनका भी उद्देश्य था कि जैव विविधता का संरक्षण करना। किसका दोस्तों? जैव विविधता का संरक्षण करना। और दूसरा उद्देश्य महत्वपूर्ण था, इन्होंने जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन किया, जैविक खेती को बढ़ावा दिया है दोस्तों। तो जैविक खेती के प्रवर्तक के रूप में
इनका काम रहा जैविक खेती के प्रवर्तक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। तो याद रखना, जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए और जैव विविधता का संरक्षण करने के उद्देश्य से नवधान्य आंदोलन प्रारंभ किया गया 1982 में दून घाटी क्षेत्र में किया गया। और किन के द्वारा किया गया दोस्तों? वंदना शिवा के द्वारा किया गया। क्लियर हुआ दोस्तों? यहीं से फिर एक क्वेश्चन मैंने अगला कहा कि एक वर्ष के बाद 1982 के बाद 1983 में अगला आंदोलन प्रारंभ किया गया, विकास का विकल्प आंदोलन, और इसका क्षेत्र है संपूर्ण उत्तर भारत। देखिए दोस्तों, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, ये भी संपूर्ण उत्तर भारत में है। ऊपर वाला जो रहेगा दोस्तों, संपूर्ण उत्तर भारत में विकास का विकल्प आंदोलन प्रारंभ किया गया और इसके नेतृत्वकर्ता भी यदि आपसे पूछे जाएं तो अशोक खोसला। देखिए दोस्तों, अशोक खोसला करके थे जिनके द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि इसका उद्देश्य क्या था? क्या था दोस्तों उद्देश्य? तो ये भी जन केंद्रित विकास के लिए था। किसके बारे में दोस्तों? जन केंद्रित विकास। जन केंद्रित विकास, क्योंकि विकास शब्द जुड़ा है, अर्थात जनता को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके ऐसी विकास की योजनाएं बनाई जाए, साथ ही पोषणीय विकास की रणनीतियां, पोषणीय विकास की रणनीतियों पर चर्चा की गई, अर्थात रणनीतियां बनाई गई हैं। और पर्यावरण के प्रबंधन की भी बात कही गई। पर्यावरण के प्रबंधन को लेकर के कौन सा आंदोलन चलाया गया दोस्तों? विकास का विकल्प आंदोलन। तो क्लियर हुआ, 1983 में संपूर्ण उत्तर भारत में अशोक खोसला के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और उसमें महत्वपूर्ण बातें जन केंद्रित अर्थात जनता की विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे, पोषणीय विकास की रणनीतियां बनाएंगे, साथ ही पर्यावरण के मैनेजमेंट की बात कही गई दोस्तों इस आंदोलन में। क्लियर हुआ दोस्तों? तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से और इसलिए पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये आंदोलन आप जरूर देखिए और शुरू से लेकर एंड तक प्रत्येक आंदोलन की एक एक चीज को बारीकी से समझिए। थैंक यू फ्रेंड्स। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर
मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।